हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि गुरु आपके जब मार्गी चाल यानी सीधी चाल में चलते हैं तो आपके जीवन में किस तरीके के बदलाव लेकर के आते हैं। गुरु धैर्य के कारक कहे जाते हैं। गुरु सहनशीलता के कारक भी कहे जाते हैं। गुरु आपके रुतबे के कारक भी कहे जाते हैं। गुरु आपकी एक स्टेबिलिटी के कारक भी कहे जाते हैं। गुरु आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों के कारक भी कहा जाते हैं। आपकी तरक्की के कारक कहे जाते हैं। आपकी धार्मिक जितनी भी विधियां हैं उनके कारक कहे जाते हैं। मेडिसिन के कारक कहे जाते हैं। और तो और इकोनॉमी के कारक ये भी गुरु ही होते हैं। बढ़ोतरी के कारक भी गुरु ही होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इसके कारक भी गुरु कहे जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कारक, फाइनेंस के कारक गुरु कहे जाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति यानी गुरु का चेंज इस तरीके के यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ शुरू होता है, उनकी मार्गी चाल से शुरू होता है, सीधी चाल चलना उनका शुरू होता है, तो यकीन मानिए कितने सारे फैसलों को वो बिल्कुल सही दिशा दिखाते हैं। गुरु की भूमिका आप सब जानते हैं कि हमारे जीवन में किस तरीके का फैसले लेकर के आती है। तो ऐसे में यकीन मानिए जुपिटर जब आपकी कुंडली का सही हो तो आपकी सारी अवस्थाएं सही कर दे सकता है। बात करते हैं कि 13 सितंबर को गुरु का मार्गी होना यानी सीधी चाल में गुरु का चलना। 6:12 पर गुरु सीधी चाल यानी मार्गी चाल चलेंगे। अपनी ही राशि में, सबसे पहली बात है कि अपनी ही राशि में मार्गी हो रहे हैं, यानी ये अवस्था तो और भी ज़्यादा अच्छी होती है कि कोई अपने घर में अगर कंफर्टेबल हो जाए और उसके स्टेबिलिटी मिल जाए तो वो और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। तो सेम सिचुएशन लगभग ग्रहों की भी ऐसी ही होती है। अपनी राशि में गुरु का मार्गी होना सही फैसलों की ओर इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चलते हैं तो नवम भाव के स्वामी हैं, और अगर हम भारत की कुंडली के हिसाब से चलते हैं तो अष्टम भाव यानी 8वें भाव के स्वामी माने जाते हैं। और अगर हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब, नवम भाव हमारी धार्मिक विद्याओं, धार्मिक क्रियाओं का होता है, यानी धार्मिक फैसले जितने भी होते हैं वो अच्छे होते हैं और तेजी पकड़ते हैं, स्पीड आती है उन ऐसे फैसलों में, ऐसे कार्यों में। जितने भी कोई पेंडिंग फैसले से धर्म कर्म से जुड़े हुए तो उनमें और देखिएगा आप तेजी आना शुरू हो जाएगी। यानी जैसे मान लीजिए कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा तो बहुत तेजी से होने लगेगा। फिर आती है बात कि एजुकेशन सेक्टर में जितने भी गुरु रूपी व्यक्ति होते हैं यानी आपके टीचर्स, प्रोफेसर्स, उनके लिए बहुत अच्छा ये समय संयोग लेकर के आते हैं, क्योंकि मार्गी चलना उन ऐसे सेक्टर को बहुत स्टेबिलिटी देता है। धार्मिक कार्यों में तो तेजी देते ही देते हैं, लेकिन मेडिसिन की जितनी अवस्थाएं होती हैं, संभावनाएं होती हैं, वो आने की संभावना होती है। यानी अगर मान लीजिए कोई वायरस, कोई परेशानी अगर आई है मेडिकल सेक्टर की, तो ऐसे में मेडिसिन का भी इंतज़ाम गुरुदेव करवा देते हैं। इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी को कंट्रोल करने की सारी जितनी भी कमांडिंग है वो गुरु के पास ही होती है, जुपिटर के पास। तो ऐसे में इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर एक बड़ा रोल हमारा जीवन में हो सकता है। और इकोनॉमी सेक्टर की जब बात आती है तो हर व्यक्ति विशेष की बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं उसके साथ। अगर इकोनॉमी सेक्टर हमारा देश का अच्छा जाता है तो व्यक्ति विशेष पर इसके फ़ायदे ज़्यादा होते हैं और जल्दी होते हैं। फिर आती है बात कि बढ़ोतरी, उत्पादन, बढ़ोतरी में या तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होनी, उत्पादन ज़्यादा होना। हमारे देश में ही ऐसी स्थिति बनेगी, उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा, इसको भी ज़्यादा बढ़ावा मिल सकता है। बाढ़ और बरसात, इसमें धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाती है जब ये गुरु पोजीशन बदलेंगे और अपने ट्रैक पर यानी सीधा चलना शुरू हो जाएंगे। फिर आती है बात कि जितना इस समय हमारे फाइनेंस की कंडीशन डाउन जा चुकी है,
जितनी हमारे देश की इकोनॉमी डाउन जा चुकी है उसे बैलेंस करने में गुरु की बड़ी भूमिका होगी। एक तरफ शनि का मार्गी होना, दूसरी तरफ गुरु का मार्गी होना, तो ये दो प्लैनेट जो हैं ये मिल करके हमारी स्टेबिलिटी की ओर साफ साफ इंडिकेशन कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर ग्रहों की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। हमारे जीवन के अंदर ग्रहों की भूमिका से जुड़ते हुए बहुत सारी ऐसी विद्याएं होती हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट और परेशानियां भी होती हैं और हमें निकलने के रास्ते भी इन्हीं प्लैनेट्स के द्वारा ही मिलते हैं। फिर आती है बात कि इस समय जितना वायरस की स्थिति ज़्यादा बनती जा रही है उसे भी थोड़ी सी कंट्रोलिंग स्टार्ट हो गई। और हाँ, ज़्यादा कंट्रोलिंग की अगर हम बात करते हैं तो गुरु जैसे ही आगे निकल जाएंगे शनि से डिग्री वाइज, वहाँ इसकी कंट्रोलिंग ज़्यादा इंडिकेट करती है। फिर आती है बात हमें निजी पर्सन्स को, अगर हम पर्सनली अपनी कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो हमें कुंडली के हिसाब से गुरु की स्थिति जो है वो कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले कि गुरु नवम भाव के लॉर्ड कहे जाते हैं कुंडली के हिसाब से। आपके काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नवमेश और द्वादशेश होते हैं गुरु। नवमेश का मतलब जितनी भी धार्मिक क्रियाओं को बढ़ावा देना और द्वादशेश मतलब फॉरेन सेक्टर को बढ़ावा देना। तो ऐसे में दो ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पे इसे हमें व्यक्ति विशेष की तरफ से भी चलते हैं। तो इन तरफ अगर हमारा रुझान है या हम इनसे जुड़े हुए कुछ कार्य करना चाहते हैं तो वहाँ आपके फैसले जो हैं वो सही होते हैं। हाँ, एक कंडीशन और है कि गुरु जो है वो हमेशा कहते हैं कि जब भी वो 6, 8, 12 के साथ उसका खास संबंध और ख़ास करके मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ जुड़ता हुआ संबंध बनता है या फिर पापी ग्रहों की बात कर रहे हैं या पापी ग्रहों से युक्त होते हैं, दृष्ट होते हैं, पापकर्त्री में होते हैं और पापकर्त्री में होते हुए भी अगर के डिग्री वाइज भी वो नीच अवस्था में है या नीचस्थ है यानी नीच राशि में बैठे हैं, तो ऐसे में भी आपके फैसले सारे उल्टे हो जाएंगे यानी गलत हो जाएंगे। जो फैसला आप सीधे राह लेकर के चलना चाह रहे हैं तो बिल्कुल उल्टा हो गया, फैसला कुछ लेंगे, डिसीजन कुछ और होने लगेंगे। तो आपको अपनी कुंडली का भी खास करके रुझान रखना है, ध्यान रखना है कि कहीं ऐसी स्थितियां आपकी कुंडली के अंदर तो नहीं बन रही हैं। अगर बन रही हैं तो इमीडिएट अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराना चाहिए। क्योंकि बचाव कहाँ होता है, जहाँ हम अवेयर होते हैं। जब हम अवेयर हो जाते हैं तो हमारे बचाव की संभावनाएं बन जाती हैं। तो ऐसे में अपने ग्रहों के बारे में नॉलेज होना आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टेटस की बात करते हैं, अगर वो प्लैनेट अच्छी कंडीशन में नहीं है तो स्टेटस खतरे में डाल सकता है। और जैसे ही जिनकी कुंडलियों में प्लैनेट अच्छी कंडीशन में है और प्लस उन्हें मार्गी अवस्था मिल रही है तो यकीन मानिए उनकी प्रमोशन के योग बना देता है, स्टेटस और बढ़ा देता है और अच्छे लेवल पर आपको लेकर के जा सकता है। ऐसी कंडीशन में अगर आपको लगता है कि गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में सही नहीं है या आप परेशानी फेस कर रहे हैं, चाहे वो स्टेटस को लेकर के, चाहे वो एजुकेशन, हायर एजुकेशन को लेकर के या फिर आपको मनी वाइज लेकर के, तो बहुत सारी चीज़ों के अगर कि ये सेक्टर में ये इनकी कमांडिंग है, तो अगर ऐसी अवस्था आपके साथ हो रही है, आप परेशान हैं, दिक्कत में है, पहला कंडीशन ये कीजिएगा कि अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवाइएगा। और दूसरी कंडीशन ऐसी है कि ऐसे लोगों को पुखराज रत्न ज़रूर धारण करना चाहिए, लेकिन पुखराज रत्न धारण करने के लिए गुरुओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपके अच्छे विशेषज्ञ के पास जा कर के अपनी कुंडली का सही विश्लेषण करवाते हुए ही आपने पुखराज रत्न धारण करना है। गुरुओं को सम्मान दें, कोई गलती हुई है क्षमा मांग ले। यकीन मानिए क्षमा मांगने से आप कोई बहुत छोटे नहीं हो जाते हैं, लेकिन आपके कर्मा बहुत सही हो जाते हैं, आपके ग्रह बहुत सही हो जाते हैं। कुंडली में गुरु की कंडीशन अच्छी होने लगती है। गुरुवार को धर्म से जुड़े हुए कार्य आप ज़रूर किया करें, दान ज़रूर करें, बड़ों का आदर करें, पूजा पाठ करें, आप ऐसे रिचुअल्स करें जहाँ से आपको सुकून मिल सकता हो, शांति मिल सकती हो। तो आप इन सारी चीज़ों को ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं मिलने के लिए तो आप कॉल करके अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।